नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी हेल्थ के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद खास और बेहद जरूरी जानकारी से भरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत पुरानी और आयुर्वेद में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली ग्रंथ अष्टांग हृदयम में लिखी गई उन 3 जबरदस्त, असरदार और बहुत ज्यादा पोषण से भरपूर दालों के बारे में पूरी गहराई से समझाने जा रहा हूं। ये तीनों ही दालें न सिर्फ हमारे पूरे शरीर को अनेकों तरीकों से फायदा पहुंचाती हैं, बल्कि शरीर के अंदर लंबे समय से बनी बहुत गंभीर, मजबूत और पुरानी समस्याओं को भी जड़ से ठीक करने की ताकत रखती है। अगर आप भी पिछले कई हफ्तों, कई महीनों या कई वर्षों से शरीर में कमजोरी, सुस्ती और थकान जैसी तकलीफें महसूस कर रहे हैं, आपकी हड्डियां अब बहुत ही कमजोर हो गई हैं। हल्का सा भी कोई काम करने पर तुरंत ही जोड़ों में दर्द महसूस होने लगता है। शरीर में खून की कमी हर समय बनी रहती है। दिन भर कमजोरी और थकावट बनी रहती है। बिना किसी मेहनत के ही पूरा शरीर थका हुआ महसूस होता है। शरीर के अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं बची है। मन में उत्साह और जोश जैसी भावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। और आपके घुटनों में, पीठ में, कमर में या फिर कंधों और जोड़ों में दर्द हमेशा बना रहता है, तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ध्यान से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आजमाया हुआ, पुरखों द्वारा अपनाया गया और हजारों लोगों को लाभ देने वाला तरीका बताने वाला हूं, जो हमारे पूर्वज कई 100 वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जिससे लाखों लोगों को अच्छा असर भी मिला है। दोस्तों, आपसे एक बहुत छोटी लेकिन दिल से की गई विनती है, कृपया इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका यह एक हल्का सा स्पर्श भले ही हमें पैसों से मदद ना दे, लेकिन हमें अंदर से काम करने की प्रेरणा कई गुना अधिक दे देता है। और अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल का चयन जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई नया और फायदेमंद वीडियो लेकर आएं, उसका संदेश आपको सबसे पहले मिले और आप कोई जरूरी जानकारी मिस न करें। तो चलिए, अब समय को बिना और ज्यादा गंवाए हम जानते हैं कि वे कौन कौन सी 3 बेहद खास और ताकतवर दालें हैं, जिनमें सबसे पहली दाल कौन सी है, उसका सेवन किस विधि से करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना है और उसे कब खाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से खा लिया या जरूरत से ज्यादा खा लिया या गलत समय पर खा लिया, तो आपको इसका फायदा मिलने की बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस दाल की जो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है और जिसे आपको अपनी रोज की रसोई में जरूर शामिल करना चाहिए। इस खास दाल का नाम है कुल्थी की दाल। अंग्रेजी में इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह दाल इतनी अधिक ताकत देने वाली होती है कि इसे धरती पर मिलने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में गिना जाता है। कई लोग तो इसे मजाक में किसी और ग्रह से आई दाल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भरपूर ताकत होती है। यह दाल इंसान के शरीर में घोड़े जैसी शक्ति और ऊर्जा पैदा कर देती है और शायद इसी कारण इसका नाम हॉर्स ग्राम रखा गया है। पुराने जमाने में जब लोग गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, तब वहां के पुरुष, खासकर ठंडी जगहों पर मेहनत करने वाले किसान, इस दाल को अपनी रोज की खुराक में जरूर शामिल करते थे। हमारे दादाओं और परदादाओं का मानना था कि कुल्थी की दाल शरीर की ताकत और सहन शक्ति को लगभग 10 गुना तक बढ़ा देती है। जो युवा सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो रोज पहाड़ों पर चढ़ते हैं या दिन भर शारीरिक मेहनत करते हैं, उनके लिए यह दाल किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती। यह दाल आंखों की रोशनी को तेज करती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है और जो लोग खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी या थकावट जैसी तकलीफों से परेशान हैं, उनके लिए तो यह दाल किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं मानी जाती। इसी वजह से मैंने इसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह धरती पर मिलने वाली सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे अधिक पोषण देने वाली दालों में शामिल है। अब बात करते हैं कि इस दाल को खाने का सही तरीका क्या है, ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार का हानि ना हो। रात को सोने से पहले आप कुल्थी की दाल के 3 चम्मच एक साफ बर्तन में अच्छे से पानी डालकर भिगो दें। लेकिन खास बात, गर्मियों के मौसम में इस दाल की मात्रा को 3 चम्मच से बिल्कुल अधिक ना लें। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, यानी जिनके चेहरे पर बार बार फोड़े, फूंसी, छाले या जलन रहती है, उन्हें यह दाल
केवल 1 या 1.5 चम्मच ही पानी में भिगोनी चाहिए। जब यह दाल रात भर पानी में भीगती है तो इसकी गर्म तासीर थोड़ी शांत हो जाती है। सर्दी के मौसम में आप इस दाल को बिना तेल के तवे पर थोड़ा सा भून सकते हैं। फिर इसे मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें और एक एयरटाइट डिब्बे में बंद करके सुरक्षित रख लें। इस पाउडर से आप सुबह या शाम को खाने के बाद इसका सूप बना सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, जब भी सूप बनाएं तो उसमें सफेद नमक बिल्कुल भी न डालें। अगर बिना नमक के नहीं पी सकते तो थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक इस्तेमाल करें। सूप ठंडा हो जाने के बाद उसमें थोड़ा नींबू का रस या कटा हुआ धनिया भी मिलाया जा सकता है ताकि उसका स्वाद बेहतर लगे। आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार कुल्थी की दाल का यह सूप जरूर पिएं। ऐसा करने से शरीर में प्रोटीन की कोई कमी नहीं रहेगी। हड्डियों को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। जोड़ों की पकड़ मजबूत होगी। घुटनों और पीठ का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और जो लोग जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं उनके लिए यह दाल किसी अमृत से कम नहीं है। इसके अलावा जो दाल आपने रात में भिगोई थी उसे सुबह खाली पेट धीरे धीरे चबाकर भी खा सकते हैं। ध्यान दें, इस दाल को धीरे धीरे खूब चबाकर खाएं और इसे खाने में कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर लगाएं ताकि पाचन अच्छे से हो सके। और सबसे जरूरी बात, इसे 3 चम्मच से अधिक मात्रा में बिल्कुल मत लें, क्योंकि यह दाल गर्म तासीर वाली होती है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी होती है। खास तौर पर पुरुषों के लिए जो खुद को अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, और यह कमजोरी उन बुरी आदतों से पैदा हुई है जैसे कि बार बार अश्लील चीजें देखना, रात में मोबाइल पर गलत सामग्री में डूबे रहना या बार बार हस्तमैथुन करना। उनके लिए कुल्थी की दाल किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। यह उनके शरीर में नई जान, नई ताकत और संतुलन लेकर आती है। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमारे देश के प्राचीन और अत्यंत विश्वसनीय आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम में उस दूसरी खास दाल के बारे में क्या कहा गया है, जिसे हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और समय समय पर इसके सेवन की सलाह भी दी है। यह खास और गुणकारी दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से बहुत से लोग इस दाल को अपने घर की रसोई में रोज देखते होंगे और कुछ लोग तो इसे हर रोज सुबह अंकुरित करके यानी स्प्राउट्स के रूप में खाकर अपनी सेहत का पूरा ख्याल भी रखते होंगे। खासकर वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर योगाभ्यास करते हैं, दौड़ लगाते हैं या फिर कोई शारीरिक कसरत करते हैं, वे इस हरी मूंग की दाल को अपने खाने में जरूर शामिल करते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को इस बात की सही जानकारी नहीं होती कि इसका असली फायदा क्या है, यह क्यों खानी चाहिए और यह शरीर के लिए कितनी जबरदस्त फायदेमंद होती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और हम हर समय थकान और कमजोरी महसूस करने लगते हैं, तब यह हरी मूंग की दाल एक बहुत बढ़िया और असरदार उपाय बन जाती है। अगर आप इसे केवल सामान्य रूप से उबालकर या पकाकर खाते हैं तो इसका बहुत थोड़ा हिस्सा ही आपके शरीर में सही से पच पाता है और बाकी हिस्सा बिना पचे ही बाहर चला जाता है। लेकिन अगर आप इसी दाल को एक पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उसे अंकुरित करके खाएं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हरी मूंग दाल अंकुरित हो जाती है तब उसमें मौजूद प्रोटीन और भी अधिक ताकतवर और शरीर के लिए उपयोगी हो जाता है। इससे शरीर को ऊर्जा, मजबूती और ताकत जल्दी और अच्छे से मिलती है। अब हम प्रोटीन को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटीन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली वह प्रोटीन जो मांस, अंडा, मछली जैसे जानवरों से मिलती है और दूसरी वह प्रोटीन जो हमें दालों, बीन्स और पौधों से मिलती है। अब कई लोग यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रोटीन खाया जाएगा शरीर उतना ही तगड़ा बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मांस और अंडे से मिलने वाला प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं की उम्र को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है। उसके बाल 30 या 40 साल की उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं, चेहरे की रौनक चली जाती है, झुर्रियां आने लगती हैं और शरीर की थकावट बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं तो यह शरीर को एक बहुत ही शुद्ध, हल्का और प्राकृतिक प्रोटीन देती है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट को कम करती है और कोशिकाओं की उम्र को बढ़ाकर शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रखती है। इसी वजह से इसे एंटी एजिंग भोजन भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसमें प्रोटीन के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, फाइबर। फाइबर हमारे पाचन को मजबूत करता है। जब हमारे भोजन में फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है
तब बाकी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी शरीर में अच्छे से पच जाते हैं और उनका पूरा लाभ शरीर को मिलता है। इससे हमारा पेट साफ रहता है, कब्ज नहीं होती और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि फाइबर प्रोटीन से भी ज्यादा जरूरी होता है। हरी मूंग की दाल शरीर में खून की कमी को दूर करती है और जिन लोगों को घुटनों में दर्द, जोड़ों में सूजन या गठिया की समस्या होती है, उनके लिए यह दाल किसी औषधि से कम नहीं है। अगर आप इस दाल को खाते वक्त सुबह सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योग भी करें तो यह दाल बहुत तेजी से असर करती है और 1 महीने के भीतर आपको इसका असर दिखाई देने लगता है। इस दाल को आप अलग अलग तरीकों से खा सकते हैं, जैसे कि भिगोकर अंकुरित करके, हल्का उबालकर सूप बनाकर या फिर सामान्य दाल की तरह पकाकर रोटी और चावल के साथ। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर रोज एक ही दाल न खाएं। दालों को बदल बदल कर खाएं ताकि शरीर को सभी जरूरी तत्व मिलते रहें और कोई भी कमी ना हो। जिस तरह मैंने पहले भाग में कुल्थी की दाल के बारे में बताया था, उसी तरह हरी मूंग की दाल भी शरीर को शक्ति देने और अंदर से स्वस्थ रखने वाली मानी जाती है। अब आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में तीसरे नंबर पर जिस दाल का उल्लेख किया गया है वह कौन सी है। इस तीसरी विशेष और ताकतवर दाल का नाम है काले चने की दाल। यह दाल उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है जो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जिनका सपना है कि वे आर्मी, पुलिस या किसी और शारीरिक मेहनत वाली सेवा में जाएं। इसे अंग्रेजी में चिकपी कहा जाता है। जिन लोगों का शरीर गर्म तासीर वाला होता है, यानी जिनको अक्सर गर्मी के कारण मुंह में छाले, शरीर में जलन या फुंसियां निकलती हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे काले चने को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। शुरू में मात्रा थोड़ी ही रखें, बस आधी मुट्ठी चने लें। वहीं जिन लोगों का शरीर ठंडी तासीर का होता है, जिन्हें सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, उनके लिए भुने हुए चने ज्यादा लाभकारी होते हैं। ये चने आपको हर किराना दुकान में या बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपको पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, चेहरे पर पिंपल्स या गर्मी से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, तो आपको चनों को भिगोकर और अंकुरित करके खाना चाहिए। यह शरीर की कमजोरी, आलस्य और थकावट को दूर करके नई ताकत और ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन याद रखें, जब भी आप चने खाएं तो उसके पहले सुबह थोड़ा योग, प्राणायाम या तेज चलना जरूर करें, ताकि शरीर इस ताकतवर दाल को आसानी से पचा सके और उसका पूरा फायदा उठा सके। अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत है तो पहले कुछ दिन सिर्फ थोड़ी देर टहलिए, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करें और फिर चने खाएं। इससे यह दाल आपकी ताकत, सहन शक्ति और चुस्ती को बहुत तेजी से बढ़ाएगी। यह दाल शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है और खून की मात्रा को भी बढ़ाती है। अगर आप इस दाल का प्रयोग केवल जोड़ों के दर्द या गठिया जैसी बीमारी के लिए करना चाहते हैं, तो एक जरूरी बात ध्यान रखें, भिगोए हुए काले चने न खाएं, बल्कि भुने हुए काले चने ही खाएं। यह तरीका आपके लिए ज्यादा असरदार और पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।